दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कौन सा रहस्य बताया? एक रहस्यमय प्रसंग जो महाभारत के अंत से जुड़ा है। सीन 1, युद्ध का अंत। नरेशन टोन गंभीर और धीमा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती लाल थी रक्त से और आकाश गूंज रहा था शंख और विलाप से। पांडव विजयी थे पर विजेता भी मौन थे। दुर्योधन सरोवर के किनारे पड़ा था, गदा युद्ध में घायल, शरीर टूटा पर अहंकार अभी भी जीवित। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम वहां पहुंचे। भीम ने कहा, अब तेरा अंत निकट है दुर्योधन। पर श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। वह दुर्योधन के पास गए और बोले, दुर्योधन, अब तेरा शरीर समाप्त हो रहा है पर आत्मा सत्य बोलेगी। बताओ, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? सीन 2, दुर्योधन का रहस्य। टोन भावनात्मक, धीमी पृष्ठभूमि वीणा। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मधुसूदन, तुमने सदा मुझे अधर्मी कहा, पर क्या कभी सोचा कि मैं जो कुछ कर रहा था वो क्यों कर रहा था? कृष्ण शांत रहे। दुर्योधन बोला, मुझे पता था कि धर्म पांडवों के साथ है। मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे साथ सत्य है। फिर भी मैंने अधर्म का साथ चुना, क्योंकि मुझे मेरा स्वभाव पता था। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे निवृत्ति नहीं होती। कृष्ण ध्यान से सुनते रहे। दुर्योधन आगे बोला, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई पांडव नहीं था। मेरा शत्रु मेरा मन था। वह मुझे सदा भड़काता रहा, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार से। सीन 3, रहस्य की पराकाष्ठा। टोन गूढ़ और गहरी ध्वनि। फिर दुर्योधन ने आंखें मूंद ली और बोला, हे कृष्ण, एक रहस्य बताऊं। मैं जानता था कि अंत में जीत तुम्हारी होगी। फिर भी मैं लड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि इस युग में लोग एक बात समझें। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत सकता, वह ब्रह्मांड को जीतकर भी हार जाता है। कृष्ण के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, दुर्योधन, आज तुमने वह सत्य कहा जो युगों तक लोगों को मार्ग दिखाएगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, धर्म किसी पक्ष में नहीं, वह केवल विवेक में बसता है। सीन 4, अंत। संगीत शांत, बांसुरी और पवन की ध्वनि। दुर्योधन ने अंतिम बार कृष्ण को देखा और बोला, अब मैं शांति चाहता हूँ। कृष्ण ने आंखें बंद की और आशीर्वाद दिया, जाओ दुर्योधन, अब तुम वहां जाओ जहां तुम्हें शांति मिले, क्योंकि तुम्हारा सत्य स्वीकार कर लेना ही तुम्हारा मोक्ष है। सूर्य अस्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रेत पर एक अधर्मी कहलाने वाला व्यक्ति धर्म का सबसे बड़ा रहस्य कहकर चला गया। कहानी का संदेश, ग्रेटर देन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं होता, वह उसका स्वयं का मन होता है।